खींचे आपने पहा भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन में। मेरी लाज लाडली तो ही वही तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति तुम्हारे चरण कमल मन। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान्नतु यात् मूर्धनानमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम् पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्तिम् साधो न विदभो हरिदास्तोन्य तुजस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतनु मनसु श्री हरिदास निस्द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरी मुक्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्यप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वांकी विहारी विहारिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू रसिक जन गुरुजन प्रेमी जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास। हमारे भजन में वृद्धि कैसे हो, विवेकी जन हमेशा हमेशा इस विचार में रहते हैं। हमारा ये चंचल मन कैसे बिहारी बिहारिन के श्री चरणार बिंदों में सम्यक रूप से लगे, इस सोच में रहते हैं। हम इस तरीके से हमको सेवा प्राप्त हो बिहारी बिहारिन की, महापुरुषों की, संतों की, गुरुओं की। प्रगट में ये सब भजन में रुचि, सेवा में रुचि, धाम वास में रुचि, ये कोई मामूली बात नहीं है, सबकी नहीं हो सकती है। कंठी संस्कार होने के बाद भी अधूरे अधूरे से हाँ ठीक है, गर्ज से भजन नहीं करते, गर्ज से सेवा प्रीति
हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात, काम चलाऊ बात, बड़े जन्मों का अंतर पड़ जाएगा। काम चलाऊ, इसी जन्म में मुझे मेरे बिहारी बिहारिन चाहिए, ये दृढ़ता, ये भरोसा। और एक बात बताएं, अगर बिहारी बिहारिन के मिलने की अखंड अनन्य आकांक्षा है, वो निश्चित मिलेंगे। और संसार के किसी सुख की, किसी पद की, प्रतिष्ठा की कामना है, वो बिना प्रारब्ध के नहीं मिलेगी। लेकिन बिहारी बिहारिन के लिए ऐसी तीव्र इच्छा है, तो बिहारी बिहारिन मिलेंगे। उनका ये भरोसा, नाम जाप, सेवा, चिंतन, गायन, ये सब, लेकिन हृदय से नकलीपन को तो दूर भगा देना चाहिए। पाखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हैं प्यारे तुम्हारे आगे, जैसे हैं आपके आगे हैं। कोई नकलीपन नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज प्रभु से प्रीति, भजन में रुचि बढ़ने में खान पान का बड़ा स्थान है। भजन में रुचि बढ़ने के लिए खान पान का बड़ा स्थान है। कैसे? पहली बात, जैसो खावे अन्न वैसो है जाए मन। जैसा अन्न हम खाएंगे, अगर कोई दूषित अन्न है, पाप की कमाई का अन्न है, उसका प्रभाव पड़ेगा। बड़े संभल के भजनानंदी, विशेष भजनानंदी हैं बिहारीदास। पूरे भजन जैसे अग्नि प्रचंड, इनके पूरे भजन हैं। गीले काठन ले जरे त्रिनय करे खंड खंड। वो कुछ भी, कैसे भी, कहीं से कैसा, यद्यपि बिहारी बिहारिन के चरणार बिंदों में जो आया है धन, वो बड़भागी है, वो बड़भागी है। कहां से चल के कहां आया है, जैसे कोई जीव बेचारा बेकार है, आचरण में बेकार है। लेकिन वृंदावन धाम का नाम सुन के और चल के वहां से आया है, तो वृंदावन में प्रवेश करते ही पवित्र होने लगता है। और अगर सत्संग प्राप्त हो जाए, महापुरुषों का संग, फिर कहने ऐसे ही ये धन, यहां पाप का धन किसी को नहीं लाना चाहिए, और जल्दी से आएगा भी नहीं। पाप की कमाई का कोई धन लगाता है संत सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में, तो कोई ये न समझे कि हमारा धर्म बन गया, कुछ नहीं मिलेगा। धन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध धन का दान करोगे, सेवा करोगे, बहुत गुना तुमको प्राप्त होगा। और प्लस में बिहारी बिहारिन प्राप्त होंगे। अगर बिहारी बिहारिन की प्रसन्नता के लिए, तो इसी जन्म में बिहारी बिहारिन की प्रेम जो अनिर्वचनीय है, वो तुमको निश्चित ही प्राप्त हो। जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं भी किसी भी संत महापुरुष के चरणों में, संत सेवा में कभी
पाप के धन को नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए। अब यहां खान पान के ऊपर बड़ा महापुरुषों ने कहा है, खान पान को उदर भार लो झोंकिए, राख बढ़े के रोग। प्रसाद पाना भी है हमको, कम पाना है, सात्विक पाना है। बोले उदर को जो भाड़ की तरह झोंकते रहते हैं, तय दनादन डालते ही रहते हैं बहुत बार, राख बढ़े के रोग, शरीर में राख ही बढ़ती है। जैसे भार को झोंकते रहेंगे, उसकी राख को बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर वो अग्नि मंद हो जाती है। झोंकते ही रहेंगे तो अब इस समय तो भाड़ कहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, पहले होता था। उदर भालों झोंकिए, जो उदर को भाड़ की तरह झोंकते रहते हैं, केवल पेटू, उनके लिए कहा है राख बढ़े के रोग। भैंस ले लिया तो उनके लिए कहते हैं, एक है पेट के, पेट के मतलब पेट के लिए बाबा जी बने हैं, साधु बने, चकाचक मिलना चाहिए। एक चपेट के, किसी परिस्थिति के कारण बाबा जी बने हैं। एक ठेठ के, केवल बिहारी विहारन से मिलने की गर्ज से बाबा जी बने। ये ऐसे ही ग्रस्त में रहने वालों को गर्ज बढ़ाते हुए, हे बिहारी विहारिन इसी जन्म में आप मिल जाओ, आपके हम हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो। विश्वास, भरोसा, लाडली लाल का दृढ़ता, अनन्यता अवश्य मिलते। तो उदर भालों झोंकिए, राख बढ़े के रोग। अगर ज्यादा खान पान करते रहेंगे, रोग बढ़ जाएंगे शरीर। अति खाने से शरीर पुष्ट सा दिखेगा और रोग भी बढ़ेंगे, रोग बढ़ जाएंगे। उचित जितना पाचन शक्ति उधर। और भजनानंदी को तो बड़ा सावधान रहना है। राख कड़े बाड़े अगने, तो कीजे भोजन भोग। राख बाहर हो, पेट साफ हो, तो फिर भूख तेज लगती है, तभी प्रसाद पाना चाहिए। तो वो सामान्य प्रसाद भी है, रूखा सूखा ही है, तो बहुत सुंदर भूख के जैसा लगेगा। और पेट भरा है, उसमें और डाल रहे हैं, कब्ज हो रही है, अच्छा ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये बेकार है, हमारी पसंद से बाहर है। बाहर है, तुमको भूख नहीं लगी अभी ढंग से, भूख में किवार पापड़ लगने लगते हैं, कहते हैं ऐसा। तो कीजे भोजन भोग, तो वो भोजन साधारण भी है, रूखा सूखा भी है, वो अच्छे भोग। यही तो भर्तृ जी की माताजी ने कहा था कि बेटा तुम व्रत भेज तो ले रहे हो, राजघराने को, राजपन को, राजापने को छोड़ के, ये मेरा सौभाग्य, तुम्हारा भी सौभाग्य, मैं मना नहीं करूंगी, ऐसी माता धन्य है। लेकिन मीठी रोटी खाना। मीठी रोटी
कि हाँ, कि मैया मीठी रोटी और बढ़िया बढ़िया माल तो मैं यहाँ सब छोड़ के जा रहा हूँ। मैं रूखा सूखा पाऊंगा, संतों के संग रहूंगा। कि हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, संतों के संग रहना है, यही किला है। और मीठी रोटी पाने का मतलब है जब खूब भूख लगे, पेट साफ हो, तभी प्रसाद पाना। और कम पाना तो भजन खूब होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। संपत्ति विपत न जानही, सब दिन समय दुकाल। भरी न निघटी पापनी, खलक बिगोई खाल। बड़े के बड़े अटपटे वचन है, बड़े इनके श्री स्वामी विहारिंद जी महाराज। ये पेट संपत्ति विपत्ति को नहीं समझता है कि हमारे पास परेशानी है या हम, और उसको तो हमेशा चाहिए, पेट को तो चाहिए। एक प्रसंग आता है, युद्ध हुआ बहुत भारी, युद्ध में पुत्रों की हत्या हो गई। अब पुत्रों की मां बड़ी भूख से व्याकुल है, ज्यादा नहीं बचे, मां बची और जो कोई बचा। एक युद्ध के मैदान में, जहां पुत्रों की लाशें वहां पड़ी थीं, एक बेरिया का पेड़ था कोई साइड। बताते महापुरुष, उन पुत्रों की लाशों पे पैर धर धर के बेर खाने के लिए गई। बेर खाए तब पेट भरा, तब कोई तृप्ति। कहने का तात्पर्य, ये पेट बड़ा पापी है, बड़ा पापी पेट है। भरी न निघटी, इस पेट को भी एक संत महापुरुष जीत लेते हैं, ये जीत लेते हैं। ये अपने भजन के प्रभाव से, बिहारी बिहारन के भजन का आहार, जमुना जल पान करें, जमुना जी स्नान करें, केवल मात्र प्राण पोषण के लिए डालते हैं। जैसा अभ्यास कर लेंगे ना, हमारे अभ्यास खराब हैं। जैसा हम लोग अभ्यास कर लेंगे वैसा ही अभ्यास हो जाएगा, और उसी से शरीर स्वस्थ रहेगा। वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी हैं जो कि 15 साल उनको रोटी प्रसाद देखा ही नहीं, केवल एक दिन में 1 गिलास दूध लेते हैं और बाकी जल। तो आश्चर्य किसी बात का नहीं है, सब कुछ संभव है अभ्यास से। क्योंकि शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा तुमको रोटी बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी अगर जियोगे, तो जीना है तो। लेकिन वो उनकी भक्ति में इतना आनंददायक हो गया वो, इस तरीके का डॉक्टरों का, उनको छोड़ना पड़ा। बाद में उनको अच्छी नहीं लगती, उनको काफी साल छोड़ना पड़ा, फिर उन्होंने अपने मन से छोड़ दी। केवल 1 गिलास दूध। तो बहुत महात्माओं की कथा आती है, केवल पत्ता खा के रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है,
भलाई बुराइयों से दूर रह के और निरंतर बिहारी बिहारिन का चिंतन मनन नाम जप, ये कठिन है। पत्ता खाते खाते भी अहम भाव हो जाता है। अगर सत्संग नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, अन्न भी नहीं खा रहे, सारे व्रत, इसलिए भगवान ने कहा यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो इमाम। कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, 160 वर्ष की भी उम्र हो गई तो क्या हो गया? मन तुम्हारा बिहारी बिहारिन के रूप में सम्यक प्रकार से अनन्य भाव से लगा है कि नहीं? तो फिर क्या फायदा है इसी उम्र से? 50 साल की 20 साल की उम्र बहुत ही, लेकिन बिहारी बिहारिन के चरणों में 10 दिन जीवो हरिगुण गाय, 10 दिन का ही जीवन हो लेकिन बिहारी बिहारिन का रजस, हे बिहारी जी आप मेरे मैं आपका, ये क्या लाभ है? कहा जी ये चिरकाल बरसों 60 को, कहा कि ये बैराग कमंडल काठ को, बहुत बड़ा बैराग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बैरागी को एक कमंडल में ही आसक्ति है और गृहस्थी को एक मकान में और परिवार में आसक्ति है, तो एक कमंडल में भी आसक्ति होना, आसक्ति आसक्ति बराबर, या खान पान में ही आसक्ति है कहीं भी, जैसे भरत जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और केवल हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, उनको जन्म लेना पड़ा, 3 जन्म लेना पड़ा। आप जिस स्थिति में हो वहीं प्रभु का आसक्ति रहित होके, हे मेरे लाडली लाल, अब उनका भरोसा करके जैसे भी हो, ये देह आसक्ति, यही तो इंद्रियों की स्वार्थपरता, इंद्रियों के भोग नाना प्रकार के, तो ये आसक्ति इनकी कृपा से भजन करते करते, सत्संग सुनते सुनते निश्चित ही दूर हो जाएंगी। और आखिर हे बिहारी बिहारन, हमारा हमको भरोसा नहीं है, आप संभाल लो, आप जान, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ा इंद्रिय जीत और सब कुछ होते हुए अगर इष्ट का भरोसा नहीं है, स्वयं ही अपने आप में बलशाली है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए आचार्य जनों ने कह दिया अगर जो अनन्य न्याय हो, और इधर ध्रुवदास जी महाराज ने भी कहा है यद्यपि मन इंद्रिय न बस, भक्त अनन्य जो हो, अनन्य भाव है लेकिन मन और इंद्रिय चंचल हैं, विषय में हैं, लेकिन अनन्य भाव है इष्ट के प्रति, वो जीत में है, विजय है, एक दिन बिहारी बिहारी उनको अवश्य प्राप्त होंगे, मन इंद्रिय भी बस में हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिहारी बिहारी के लिए सौंप रखा है, उनका भरोसा है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय, लेकिन एक कर्मठ ही है और जितेंद्रिय है, हरि के चरणों में अनन्य अनुराग नहीं है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय, करोड़ों जितेंद्रिय उस विषय अनुगामी अनन्य भक्त की होड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है। ऐसा ही भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेश मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। अनन्य भाव अगर है तो प्रभु कह रहे हैं ये दुराचारी नहीं, साधु है। दुराचार सब समाप्त हो जाता है अनन्य भाव की कृपा से, उसकी सत्ता नहीं रह पाती कुछ भी। लेकिन ये नहीं है कि दुराचार को सारा नहीं, क्रम क्रम से बिहारी बिहारिन की कृपा मनाते हुए अपने मन और बुद्धि को संतुलित करके बिहारी बिहारिन के शरणार बिंदों में जहां जहां इधर उधर जो बटा हुआ है मन, उसको संतुलित करिए।
निरंतर नाम जाप से, सेवा से, प्रार्थना से, बिहारी विहारण का रजस गायन से मन को फंसा के रखो। कभी गायन कर रहे हैं, कभी सेवा कर रहे हैं, कभी नाम जाप कर रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, फंसा के रखिए मन को। इसको जगह मिल जाएगी तो खाली मन शैतान का। तो यहां कह रहे हैं ये पेट संपत्ति विपत्ति काऊ समय को विचार नहीं करता है, सब दिन भूखा ही रहता है। इसलिए पापी पेट न तो आज ताऊ किसी का भरा है और न खाली रहा है, न खाली रहा है और न भरा है। यानी संसार की ऐसी दुर्दशा कर रखी। वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग। अंदर चार, वायु अग्नि जल और अन्न। पेट में वायु भी रहती है, जल भी दिया जाता है, जठराग्नि उसको पचाती है, अग्नि भी है, और अन्न। ये चार हो गए, वायु जल अग्नि और अन्न। बोले इनको एक ही संग, इनका एक संग है। बोले इनको बराबर रखिए। अगर तुमने भोजन ज्यादा कर लिया तो अग्नि मंद हो जाएगी। वायु अपना सही काम नहीं करेगी पचाने में। वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दे भज अनुराग भव। चौथे अंश आहार। भोजन करते समय इस बात का पूरा विचार रखना चाहिए कि जल अन्न वायु और अग्नि चारों भाग बराबर रहने चाहिए। स्वामी श्री बिहारिंद जी महाराज। इससे अन्य खुदा के भूख के चौथे भाग को ही एक, वायु अग्नि चारों भाग बराबर के रहें। अच्छा, चौथे भाग को ही एक समय में पावनो चाहिए, जाते तुम अभंग अनुराग सो भजन कर सके। चौथे अंश आहार दे भज अनुराग अभंग। कहने का तात्पर्य, बड़े तो ये कह रहे हैं 4 रोटी की अगर भूख है तो 1 रोटी पाए। अगर अनुराग से कभी भी निद्रा को निमंत्रण नहीं देना है, महापुरुषों ने कहा है कि 24 घंटा में प्राण पोषण के लिए केवल 400 ग्राम अन्न बहुत है। लेकिन हम लोगों के अभ्यास खराब हो गए हैं। कह दिया रहा 4 रोटी की भूख है, 1 ही रोटी पाओ, चैन नहीं पड़ेगा कैसे 1 रोटी में। हम लोगों के अभ्यास खराब हो गए। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। बड़ों की जो कृपा है, बड़ों के जो शब्द हैं, वो यथार्थ में वास्तव में बिहारी विहारन की मिलने की जिनको गर्ज है, वो खान पान पे बहुत बड़ा ध्यान देते हैं। आज तो खान पान चलो चौथा अंश नहीं, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कम लो, कम लेना चाहिए, जिससे भजन करते समय आलस न। नींद भी कम लेना चाहिए।
खान पान पे और नींद पे बड़ा, सोने पे और खाने पे सही में कोइयों के हमारा तो शरीर सूख हो जाएगा, अगर दुबला पतला भी देखेगा लेकिन चमक रहेगी, अध्यात्म बढ़ेगा, रोग नहीं आएंगे। बड़ों की बात। तो बड़ों ने हमारे लिए ये सब कृपा करके बताया है, जिससे भजन हमारा प्रगाढ़ हो, आगे बढ़े। आप बस इतना समझ लो, कम पाना है हमको, कितना कम पा सकते हो उतना, जितनी भूख है उससे बहुत कम पाई, जिससे कि जल के लिए जगह रहे, अग्नि प्रज्वलित रहे, ज्यादा कोई दवा फवा नहीं लेनी पड़े। ये धवत रहे एक श्वास ही, हिरकत कुची लुहार। शाम को सोते समय तो बहुत कम ही पाना चाहिए, और जल्दी पाना चाहिए, 8 बजे तक करीब करीब पा लेना चाहिए। कम पाए और दूध ले ले, अगर अन्न भी लेना है तो थोड़ा लेना। धवत रहे एक श्वास ही, छिरकत कुची लुहार। न वरन देत न भोजन देत, हैरन गढ़े घनसार। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज। जैसे सोनी लोग सोना को तपाते हैं, उनकी रीति अग्नि को ज्यादा तीव्र भी नहीं होने देते हैं। सुनहार लोग जब सोना को तपाते हैं, अग्नि को अधिक तीव्र भी नहीं होने देते हैं और बिल्कुल कम भी नहीं होने देते हैं। फिर उससे वो सोना सही सही तपन होती है उसकी, और गहनों के लायक सही सही बनता है। ऐसे ही भोजन करते समय तुम ध्यान रखो, इतेक तो ज्यादा भी नहीं पाना है, जिससे हमारी भूख ही मर जाए कल के लिए, और इतने कम भी नहीं पाना है जिससे हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए। ये न वरन देत न भोजन देत, अहरन गढ़े घनसार। तभी हमारी रुचि भजन में बढ़ेगी। एक महापुरुष कहते कि 3 बातों का ध्यान रखें तभी भजन में रुचि होगी। कौन सा? व्यवहार साफ, किसी का कर्ज है उसकी चिंता, ये व्यवहार साफ। मन साफ, मन में कोई विषय विकार चलते रहेंगे किसी ऐसे, तो भजन में रुचि नहीं बनेगी। व्यवहार साफ, मन साफ, पेट साफ, 3 चीज साफ होंगी तभी भजन होगा। तो न वर्ण देत न भोजन देत, अहरन गढ़े घनसार। तो इतना कम भी नहीं पाना है जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, और इतना अधिक भी नहीं पाना है जिससे कि हमारी भूख ही मर जाए और आलस आए। आचार्य चरण आगे ये बता रहे हैं
कि हमको कभी भी अन्न प्रसादी कुछ भी पाना है, अन्न प्रसादी वस्तु, चाहे जल पीना है, चाहे कोई प्रसाद, बिहारी विहारन का प्रसाद ही होना चाहिए। मान लीजिए कहीं रास्ते में भी जा रहे हो तो कुछ पाना जरूरी पड़ रहा है, फल या कोई, तो वहीं अर्पित कर लो, उनको अर्पित करके, हे मेरे बिहारी विहारी बोलो। उपासक के संग दंपति वहीं अर्पित कर लो, और अपनी कुटिया पे हैं तो प्रेम से भोग लगा के अर्पित करके, यत करोसी यदेशनासी यज्जोषि ददासी यत यत तपस्सी कौन्ते तत्कुरुषु मद अर्पणम। जो कुछ खाते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ पहनते हैं, जो कुछ भी, उनको बिहारी विहारन के लिए चरणों में अर्पित करके, हे मेरे बिहारी। यही तो है। एक महापुरुष कहते थे, धोए के सालिग्राम की सेवा थी उनके, धोए के पी ले, दिखा के खा ले, है गई भक्ति। चरणामृत पी लिया और उनको भोग लगा के। तो भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन भक्ति की गर्ज होनी चाहिए। प्रभु का मिलना बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। पिंगला जी कह रही हैं भागवत जी में, हरि को मिलनो अति सरस। मेरी समझ में अब आ गया। हरि को मिलनो अति सरस, दुर्लभ जग व्यवहार। मैंने देख लिया संसार के लिए कितनी तड़पती रहती थी, लेकिन अब मुझे हरि के चरणों में जगह मिल गई, स्थान मिल गया। मुझे नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हरि को मिलनो अति सरस। अरे हरि का मिलना तो बड़ा सरल है, और दुर्लभ जग व्यवहार, संसार का मिलना बड़ा कठिन है। संसार के सुख मिलना बड़ा कठिन है। लिखो पिंगला को कहो लियो महासुख सार। उसको महासुख सार मिल गया पिंगला को, जब ये निर्वेद हुआ, त्याग हुआ, वैराग्य हुआ विषयों से, महाविषयी। जब प्रभु कृपा करते हैं तो महाविषयी होते हुए ही वो परम धर्मात्मा बन जाता है, जब उनकी कृपा होती है। महाराज बोले, नाऊ न्योतन को फिरे बामन राधे भात, बिहारी दास प्रसाद बिन कब काहू के जात। पूर्व समय में गांव में सब जगह जो भी कुछ रसोई बनाते, चावल बनाते, तो ब्राह्मण पे बनवाते रसोई, और निमंत्रण नाई के द्वारा दिवाते, तो उसको बहुत बड़ा मानते थे सब लोग। ये सबसे बड़ी बात है। अपने आप नहीं दे के आते, किसी से वैसे नहीं, साधारण से। नाई और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भोजन बनाते, निमंत्रण दे के बुआते। नाऊ न्योतन को फिरे बामन रांधे भात। ब्राह्मण प्यारेंद्र जी महाराज बोले, चाहे नाई कितना निमंत्रण दे, चाहे ब्राह्मण कितना भी अच्छा बनाए, अगर बिहारी जी महाराज का भोग नहीं लगा तो हमारे काम का नहीं है। बिहारी दास प्रसाद में कब काहू के जात। जो बिहारी दास हैं और बिहार जी का प्रसाद नहीं है, तो चाहे कोई अपने आप में कोई भी बनता हो, बिहारी बिहारन का प्रसाद है तो दौड़ के जाएंगे। अगर बिहारी बिहारन का प्रसाद नहीं है
तो हम चाहे कोई कितने भी ऊंचे बने रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं। भात पिहत को न्यूतिए। आचार्य चरण हम दासों को बहुत प्रकार से व्यवस्था करते हैं। आखिरकार यही बात है, पाना है बिहारी जी का भोग लगा के पाना है और कम पाना है, इससे भक्ति बढ़ेगी। भक्ति, हरि प्रेम कौन कौन से उपाय से बढ़ेगा, ये अन्न के खाने के विषय में महाराज ने बताया। हम नित्य पर सत्संग सुनेंगे, नाम गुरुदेव का दिया हुआ नाम जाप करेंगे, संतों के चरणों में रुचि रखेंगे, गुरुदेव के चरणों में अनन्य भाव, इष्ट के चरणों में अनन्य भाव निष्ठा, निरंतर नाम जप, सत्संग अवश्य सुनेंगे रोजाना, और खान पान पे और सोने पे संयम। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु प्राप्ति की अगर गर्ज है तो 4 बजे अवश्य जग जाना चाहिए। अभ्यास नहीं है 7 बजे 8 बजे का अभ्यास है तो 5 बजे का पाड़ लो भैया, धीरे धीरे। फिर 4 बजे का करो, फिर और पहले का कर लो। रात्रि में थोड़ा भी भजन करोगे एकांत में तो वो बहुत लगता है, बहुत लगता है। दिन में भी करना है, चलते फिरते उठते जागते, लेकिन रात्रि में अवश्य करना। इन सूत्रों का आचार्य चरण जो हमको बता रहे हैं, भजन बढ़ने की रीति, प्रेम बढ़ने की रीति, कैसे हमारा भजन, कैसे हमारा प्रेम बढ़ेगा और हम कैसे अपने आराध्य के चरणों में निरंतर आस्था कर पाएंगे, ये सब रीति। श्री हरदास, श्री हरदास।